नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राधेश्याम बैरागी। आइए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल कवरेज में टाइगर के बारे में। आज क्या है? आज सबसे पवित्र या सबसे महत्वपूर्ण दिन है टाइगर्स के लिए। वर्ल्ड टाइगर डे है आज, विश्व टाइगर दिवस। महिला वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स की नज़रों से बाघों का एक दिन जो लिया गया है उसको आप जो है वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। साथ ही दैनिक भास्कर अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसकी स्क्रीन पे भी अवेलेबल है। दैनिक भास्कर का ऐप अवेलेबल है, उस पर भी जाके उन तस्वीरों को देख सकते हैं जिसमें ऊपर एक भालू है, नीचे एक शेर है, उसके साथ ही शेर एक जो टाइगर है वो पानी में पानी पीते हुए, साथ ही एक टाइगर जो अंगड़ाई लेते हुए। इन चीज़ों को तस्वीरों का आप लोग तो उठा सकते हैं। चूँकि कॉपीराइट का उल्लंघन हो जाता है तो शायद मैं ज़्यादा अपडेट्स उनके बारे में नहीं डाल पाऊँगा, पर विद्यार्थियों के लिए फेयर यूज़ के लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं। और उस आज की स्पेशल कवरेज में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी हैं जो वर्ल्ड टाइगर डे पे हैं, आइए जान लेते हैं। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व बना तो 44% बड़ा होगा, किसी गांव का विस्थापन भी नहीं होगा, जबकि रामगढ़ में 4 गांवों का विस्थापन होगा। जिले के कुंभलगढ़ में टाइगर रिजर्व बनाने की कवायद शुरू हो गई है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में बाघों के लिए उपयुक्त माहौल है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हलचल शुरू हो चुकी है। इसके लिए नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने कमेटी बनाई है जो कुंभलगढ़ सेंचुरी एरिया में संभावनाएं तलाशेगी। कमेटी को 30 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है। कुंभलगढ़ में टाइगर रिजर्व बनाने के लिए करीब 1200 वर्ग किमी का एरिया है। इसमें कुंभलगढ़ और रावली टोटगढ़ का वन्य जीव अभ्यारण्य का वन क्षेत्र आता है, जबकि रामगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए करीब 800 वर्ग किमी का वन क्षेत्र है। NTCA की कमेटी जिन बिंदुओं पर कुंभलगढ़ में रिपोर्ट तैयार कर रही कुंभलगढ़ में मानव बस्ती नहीं होना, अतिक्रमण नहीं होना और शिकार की कमी नहीं होना टाइगर रिजर्व के लिए प्लस पॉइंट है। वहीं 28 जुलाई को बाघ दिवस है। कुछ दिन पहले ही कुंभलगढ़ में टाइगर रिजर्व को लेकर संभावनाएं जागी हैं। कुंभलगढ़ रावली टोटगढ़ अभ्यारण्य में 1954 से 1970 तक टाइगर होने के प्रमाण मिले हैं। कुंभलगढ़ रावली टोटगढ़ अभ्यारण्य में 1954 से 1970 तक टाइगर होने के प्रमाण मिले हैं। उदयपुर के डॉक्टर सतीश ने कुंभलगढ़ रावली टोटगढ़ अभ्यारण्य में 1954 से 1969 तक टाइगर होने के प्रमाण दिए हैं। कुंभलगढ़ में 1969 में रणकपुर, सादड़ी व सेवंतरी में टाइगर के फुट मार्क मिले हैं। 1967 से 68 में रणकपुर में टाइगर ने गाय का शिकार किया। 1967 से 67 में देसूरी कोट सोलंकिया में टाइगर देखा गया। 1967 से 67 में देसूरी जोजावर में वाटर होल पर देखा गया। 1964 से 65 में देसूरी की नाल में जोधपुर के महाराजा गज सिंह द्वितीय ने टाइगर देखा था। 1964 में सादड़ी में देखा गया। 1964 में ही गाणेराव सादड़ी के ठाकुर ने बाघ का शिकार किया था। वहीं 24/5/1948 में रावली टोटगढ़ में खारवा के ठाकुर ने बाघ का शिकार किया था। 15 जनवरी 1949 को खारवा के ठाकुर ने बाघ का शिकार किया और 5 जुलाई 1953 में खारवा के ठाकुर ने 2 बाघ का शिकार किया। 11 सितंबर 1954 को बाघ का शिकार किया गया था। ये कुछ प्रमाण हैं। इन बिंदुओं पर कमेटी की जांच होगी। मानव बस्तियों की मौजूदा स्थिति, बाघों के लिए अनुकूल निवास बाउंड्री, अतिक्रमण की स्थिति, खाने पीने की चीज़ें, शिकार का आधार, लैंडस्केप, कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ों पर जो है जांच की जाएगी कमेटी द्वारा। और टाइगर प्रोजेक्ट के जनक थे जोधपुर के कैलाश सांकला। 1972 के बाद जब देश में टाइगर समाप्त हो रहे थे तब मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक कैलाश सांकला ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को टाइगर कम होने पर चिंता जताई थी। इस पर पहली बार इंदिरा गांधी ने 1972 में बाघ की गणना करने का आदेश दिया। 1972 में देश में कुल बाघ 1837 थे। टाइगर को बचाने के लिए वन्य जीव अधिनियम बनाया गया। टाइगर प्रोजेक्ट का बनाने का मुख्य श्रेय कैलाश सांकला को जाता है। आगे चलकर कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। वहीं भारत सरकार ने कैलाश सांकला को पद्मश्री से भी नवाजा है। इसके साथ ही रामगढ़ से कई गुना बेहतर स्थिति है कुंभलगढ़ की। किस वजह से? रामगढ़ टाइगर रिजर्व का एरिया 800 किमी है, जबकि कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का एरिया 1200 वर्ग किमी है। इसके साथ ही कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व बनाने के लिए नहीं के बराबर लोगों का विस्थापन करना पड़ेगा। अभ्यारण्य क्षेत्र में करीब 30 से 35 परिवार रहते हैं जो भी क्षेत्रीय एरिया में फैले हुए हैं। इनके साथ ही रामगढ़ टाइगर रिजर्व बनाने के लिए 8 गाँवों का विस्थापन किया जाएगा। इसके साथ ही वन क्षेत्र के लिए प्रवेश बनाया जाएगा। वहीं कुंभलगढ़ टूरिज्म सर्किट के बीच में स्थित होने की भी एक वजह है।
कुंभलगढ़ में पहले से टूरिज्म सर्किट मौजूद है। कुंभलगढ़ के पास में उदयपुर, रणकपुर, नाथद्वारा, राजसमंद आदि पर्यटन स्थल है, जहाँ देश विदेशों से लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। जबकि रामगढ़ टाइगर रिजर्व में टूरिज्म सर्किट बनाना पड़ेगा। यहाँ शिकार की समस्या नहीं है, डीएफओ ने कहा है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में पहले भी टाइगर रहे हैं। ये उनके लिए प्राकृतिक निवास क्षेत्र है। इस वन क्षेत्र में कहीं पर अतिक्रमण की कोई समस्या नहीं है। इसके साथ ही अभयारण्य क्षेत्र आबादी क्षेत्र नहीं के बराबर है। वन अधिकार वाले कुछ लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, वो भी जगह बदलने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर शिकारियों की समस्या भी नहीं है। इस प्रकार की बात फतेह सिंह राठौड़ जो राजसमंद डीएफओ उन्होंने बताई। वहीं वर्ल्ड टाइगर डे में जो है कुंभलगढ़ में बना सकते हैं हमारा 5वां टाइगर रिजर्व। बूंदी के रामगढ़ में 4थे टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिल चुकी है। अब कुंभलगढ़ में 5वें टाइगर रिजर्व की मांग उठ रही है। सीएम गहलोत की मौजूदगी में स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 2 बैठकों में ये मांग छाई रही। 20 जुलाई को सांसद दिया कुमारी की मांग पर केंद्र ने इसके लिए 4 लोगों की कमेटी बनाई। 30 दिन में कमेटी को फिजिबिलिटी रिपोर्ट देनी है। पहली बार 102 बाघ दिखेंगे 69 रणथंभौर में, 23 सरिस्का में, 4 केवला देवी में, 4 धौलपुर में, 1 रामगढ़ में और 1 मुकुंदरा में। रणथंभौर नेशनल पार्क में 5 नए जोन खुलेंगे, 5 बंद होंगे। राज्य ने NTCA को 10 साल का मैनेजमेंट प्लान भेजा। अभी 10 जोन हैं, 5 पुराने जोन बंद कर 5 नए खोलने होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक टाइगर रिजर्व में 20% वन क्षेत्र ही खोला जा सकता है। 3 साल में संख्या 33 बढ़ी है। 10 सर्वाधिक बाघ वाले स्टेट में प्रदेश शामिल है। 3 साल में यहाँ रिकॉर्ड 33 बाघ देखे गए हैं। सरकार बाघ के मामले में राजस्थान में अब तक 100 पार हो चुके हैं। 4थे टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिल चुकी है, 5वें की तैयारी चल रही है। तो बहुत बहुत आभार आपका आज के इस स्पेशल कवरेज में बनने के लिए। बाघों की सुरक्षा करना आवश्यक है ताकि हमें वो जिंदा जो है वो जीव मिल सके, जिसकी लोग कहानियाँ सुनाया करते थे बचपन में। साथ ही ये प्राकृतिक सौंदर्य का भी प्रतीक है। इसकी समाप्ति नहीं की जा सकती है। प्रकृति की अद्भुत चीज़ मौजूद है और भारत माता का वाहन भी है। तो भारत के लिए इसकी सुरक्षा करना प्राथमिकता होनी चाहिए और साथ में इससे किसी का नुकसान भी नहीं हो, क्योंकि बाघ बहुत भयंकर चीज़ होती है जो लोगों को मार काट और निगलने में बड़ा माहिर होता है। तो उससे भी सुरक्षा करना सरकार का दायित्व हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग हियर विद मी। हैव अ नाइस टाइम। दिस वाज वेरी ऑसम सेशन फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज बाघ और राजस्थान का गौरव, ये 2 शब्दों पर अपन ने विशेष चर्चा की अपडेटेड मोड में टिल जुलाई 2021। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम।